Good morning, my dear students. Welcome back to my classes. Hope you are well. Stay healthy and stay safe. Last day we have started the chapter number 7, which was weather, climate, and adaptation of man. And I have discussed the topic weather. Today I will discuss the topic climate and some zones on Earth. So before going to start, take your science book and take a earphone for better sound quality. Hope you are well. So open the page number 87. Let's see and let's start our class. So first one is climate. I have discussed some portion of climate. Today I will discuss briefly the topic climate. So in my last class I have told you that climate is the average temperature of a place over 25 years or 30 years, and the weather is also same, but it is a daily phenomenon. But the climate is not a daily phenomenon. It takes 25 years or 30 years. वेदर का मतलब ये था कि जो डेली फिनोमेना था, जो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। वेदर जो है वो दिन का फिनोमेना है, जो दिन ब दिन वो चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट क्या है, वही सेम है कि एवरेज टेम्परेचर, लेकिन वो डेली का नहीं है। वो क्या है, 25 और 30 इयर्स का होगा। तो देखते क्या है, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज एक्चुअली द एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑफ द प्लेस। क्लाइमेट जो है वो क्या है, एक्चुअली एवरेज वेदर पैटर्न्स। वेदर पैटर्न्स का मतलब क्या है, वेदर एवरेज वेदर पैटर्न्स। वेदर पैटर्न्स का मतलब आज का जो वेदर है, कल का जो वेदर है, या परसों का जो वेदर है, या ये इस महीने की जो वेदर है, वो सारे हम क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे। वेदर रिपोर्ट जो है वो इकट्ठे करेंगे। मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था, उसके बाद रेनफॉल कितना हुआ, ये सारे एक महीने का हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद मिनिमम का हम मीन निकालेंगे। मीन का मतलब क्या है, एवरेज निकालेंगे। मैक्सिमम का एवरेज निकालेंगे, रेनफॉल का एवरेज निकालेंगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, पूरे जनवरी टू दिसंबर पूरे ईयर का वो क्या करेंगे, एवरेज या मीन निकालेंगे। उसके बाद एक एक करके ऐसे हम क्या करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करके 25 इयर्स या 30 इयर्स का हम वेदर पैटर्न जो है, मतलब डेली जो होता है वो महीने में पहले हम देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, महीने से ईयर देखेंगे, ईयर के बाद इयर्स देखेंगे, मतलब 25 या 30 इयर्स का वेदर पैटर्न देखेंगे किसी भी एक प्लेस का। तब जाके हमें क्या मालूम पड़ेगा कि ये जो प्लेस है इसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। तो ये गया द एवरेज ऑफ दिस वेदर पैटर्न्स टेकन ओवर 25 to 30 years is called climate of a place। वही बात कि 25 या 30 years का जब हम वेदर पैटर्न जो है एवरेज निकालेंगे तो उसको क्लाइमेट कहेंगे। तो ये गया है क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट हर जगह सेम नहीं है। सपोज राजस्थान पकड़ लो, राजस्थान में हमने सुना है कि वहाँ बारिश नहीं होती और वहाँ टेम्परेचर जो है वो हाई है, मतलब हॉट है। ये तो आसान है कि ये समझ पाना कि आसान है कि जहाँ बारिश कम होगा वहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या होगा, हॉट। तो राजस्थान ऐसा है कि वहाँ पे ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट दिखाई देता है। सेम अगर हम हिमाचल प्रदेश आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो ड्राई एंड हॉट नहीं है, वो वहाँ पे हम वेट देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बारिश होता रहता है और थोड़ा बहुत कोल्ड मतलब ठंडा है वहाँ पे। तो ये क्लाइमेट कंडीशन वेरी करता है, मतलब हर जगह अलग
क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। तो अब ये क्यों होता है, अगर हम सोचे तो थोड़ा बहुत अंदाजा तो कर सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों हर जगह चेंज होता रहता है। वो बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं। Which the climate of a place depends on, वो क्या क्या फैक्टर है जो किसी भी प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है, ऐसा है वो हम देखेंगे। पहले आते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर क्या है हम थोड़ी बात देखेंगे कि इक्वेटर क्या है। बस आप ये पॉइंट या फैक्टर जो हो गया है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर हम वर्ल्ड के जो मैप है वो हम देखेंगे तो ये समझ आएगा कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी कहाँ है। तो ये बेटर होगा कि अगर तुम्हारे घर में या बुक पे वर्ल्ड का जो मैप है वो है तो वो पास में रख लो ताकि समझने में आसानी हो। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए दिखा नहीं पाया तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी देखेंगे क्या है। उसके बाद है कि हाइट above the sea, then आता है humidity and rainfall, then आते हैं wind direction, then आते हैं temperature। ये जो 5 फैक्टर है उसके ऊपर ये क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी एक प्लेस का वो वेरी करता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर क्या है हम जब देखेंगे तो ये बात हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब क्या है, समुद्र सागर जो होता है। अगर वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे तो हमारे इंडिया या किसी भी कंट्री के जो मैप है उसके नीचे या पास में देखेंगे कि कुछ ना कुछ सी है, बंगाल सी, अरेबियन सी, ऐसे बहुत सारे सी है जो हम देख पाएंगे। तो मतलब डिस्टेंस ऑफ द सी से सागर से कितना दूर है वो कंट्री या वो प्लेस, उसके ऊपर ये क्लाइमेट कंडीशन डिपेंड रहता है। देन हाइट अबव द सी लेवल से कितना ऊपर है हमारा कंट्री या किसी एक कंट्री उसके ऊपर या किसी भी एक प्लेस वो डिपेंड रहता है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ह्यूमिडिटी हमने डिस्कस किया था तो रेनफॉल भी हमने डिस्कस किया था। रेनफॉल का मतलब ये है कि किसी भी एक प्लेस का वो कितना प्रतिशत वो रेन होता है। रेन के यहाँ से हमने डिस्कस किया है पिछले जो वीडियो था वहाँ पे। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि यार में कितना प्रतिशत वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ह्यूमिडिटी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना दूर है, हाइट अबव द सी से कितना ऊपर है वो एरिया या वो कंट्री। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में कितना पानी है और रेनफॉल मतलब कितना रेन होता है यहाँ पे। विंड डायरेक्शन मतलब हवा कहाँ से आता है, हवा कहाँ से आता है। तो ये भी एक फैक्टर है। और लास्ट में है कि टेम्परेचर वहाँ पे कितना है या कैसा है वो। इन सारे ये जो पॉइंट्स है ये सारे डिसाइड करते हैं कि किसी भी एक प्लेस का वो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा। तो ये गया है फैक्टर जो था। अब हम पढ़ेंगे कि जो जोन्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत हम देख लीजिए क्या है, जोन्स क्या है।
zones has divided into three. हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर बेस करके पृथ्वी या वर्ल्ड को या अर्थ को हम तीन हिस्सों में बांटेंगे। क्या क्या है जैसे suppose this is the earth और यहाँ पे हम क्या करेंगे जोन, ये बीच में जो लाइन जाएगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। इक्वेटर और यहाँ से जो ये जाएगा इसको बोलेंगे टेम्परेट और यहाँ पे जो होगा वो होगा पोलर जोन। सेम यहाँ से ये होगा T for टेम्परेट, T for पोलर और ये रहा है इक्वेटर। ठीक है, ये रहा है इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास जो है वो है इक्वेटर। ये जो एरिया है वो इक्वेटर के आसपास है, वो ऐसे स्टिक के तुम देख सकते। ये है टेम्परेट, ये है पोलर। अब बेसिकली ये जो एरिया है ये होता है इक्वेटर के आसपास, ये होता है टेम्परेट, ये होता है पोलर। सेम यहाँ पे भी टेम्परेट को हम स्लाइटली ऐसे बैंड करके देख सकते हैं और ये ऐसा करो। ठीक है, ये जो है वो इक्वेटर, टेम्परेट जोन एंड पोलर। अब इसको ये पूरा वर्ल्ड है, पृथ्वी है, जिसको हम तीन हिस्सों में बांटे हैं। तो ये जो जोन है ये इक्वेटर और टोरेंट जोन कहा गया है। TORRI टोरेंट जोन या उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। जो टेम्परेट जोन है, उसको हम क्या बोलेंगे टेम्परेट। और जो पोलर जोन है उसको हम और एक नाम दे सकते हैं कि वो फ्रिजिड जोन। से ये भी है पोलर जोन को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। टोरेंट जोन यहाँ पे, फ्रिजिड जोन यहाँ पे टेम्परेट है और फ्रिजिड जोन नीचे भी है। मतलब ये जो है ऊपर जो है नीचे जो साउथ, इसको एक को साउथ और एक को नॉर्थ कहा गया। ठीक है, साउथ और नॉर्थ। तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि फ्रिजिड जोन क्या है, ट्रॉपिकल और टोरेंट जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि ये जो हिस्सा है टोरेंट जोन क्या है। टोरेंट जोन इज द रीजन अराउंड द इक्वेटर which is heated the direct rays of sun। अब ये टोरेंट जोन है, इक्वेटर के आसपास जो जोन है इसको बोलते हैं टोरेंट जोन। ठीक है, और ये जो हिस्सा है सपोज ये है सन, ये सन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, सन का जो रे है वो डायरेक्टली ये
तो ये जो सैंपल है वो डायरेक्टली यहाँ पे गया है, यहाँ पे क्या होगा, स्लाइडली बैंड होके जाएगा और यहाँ पे जाते जाते वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ पे स्लाइडली बैंड होके जाता है और यहाँ पे जाते जाते वो खत्म हो जाता है। ये सांद्रे जो आर्ट पे पड़ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्या होता है, सामने डायरेक्टली क्या करता है, इक्वेटर के आसपास जो एरिया है वहां पे भी पड़ता है, डायरेक्टली पड़ता है। मतलब ये जो इक्वेटर है वहां पे शाम का वो रे डायरेक्टली पड़ता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हर समय शाम रहता है, हर समय का मतलब दिन में शाम रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे शाम रहेगा मतलब सूरज की किरणें रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन इज द प्रोसेस जो हमने पढ़ा है कि पानी जो है वो धूप के कारण, हीट के कारण ऊपर चला जाता है, जिसके बाद क्या होता है, वो क्लाउड फॉर्म होता है। क्लाउड से क्या होता है, वो जब टकराता है तो एक जो पीस ऑफ क्लाउड जो होता है या दो क्लाउड का वो जो पीस होता है जो टकराता है तो वहां पे क्या होता है, बारिश। तो इवापोरेशन होता है, इवापोरेट होता है, इसका मतलब यहाँ पे रेनफॉल भी होता है। रेनफॉल समझ में आ रही है, यहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर के आसपास के इलाके पे वो पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन ज्यादा होगा तो क्लाउड फॉर्म होगा, क्लाउड फॉर्म होगा तो यहाँ पे रेनफॉल होगा। और रेनफॉल अगर होता है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो जो है वो बायोडायवर्सिटी ज्यादा रहेगा। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है कि बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि जहाँ पे डिवाइडेड है, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल जो है वो एक लार्ज एरिया है जहाँ पे वो वेरियस काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल दिखाई देते हैं। तो बायोडायवर्सिटी अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा। जहाँ पे कंपटीशन होगा वहां पे सोर्स ऑफ फूड या हर किसी एक चीज के लिए वहां पे कंपटीशन होगा। कंपटीशन बायोडायवर्सिटी ज्यादा है या प्लांट एंड एनिमल है, अगर यहाँ पे ज्यादा है तो इसका मतलब कंपटीशन ज्यादा होगा। कंपटीशन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज पकड़ लो फ्रूट या फूड की कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा होगा। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वो एनर्जी जो है वो हम जानते हैं कि एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज सन। अगर यहाँ पे सन रहता है तो यहाँ के जो एनिमल है, प्लांट है, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से। तो इसका मतलब इन लोगों को उतना ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। वो अगली सुबह क्या करेंगे, फिर से वही एनर्जी पाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी की वो स्टोर करने की जरूरत नहीं है, उनमें कुछ कमियां नहीं है, तो वो लोग चिल्लाएंगे, मतलब वॉइस ज्यादा होगा। ऐसे इलाके के जो एनिमल होगा उनमें वॉइस लाउड होगा। अब क्या है कि वो लोग क्या कर पाएंगे कि उन लोगों के पास एनर्जी है तो वो मूव कर पाएंगे फास्टली, वो फास्टली मूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो एनिमल होगा वो क्या करेगा, कंपटीशन करेगा हर एक से। मतलब यहाँ के जो एनिमल है उनमें से वो कंपटीशन करेगा। कंपटीशन करने के लिए उसको फूड या फूड चाहिए। देन यहाँ के जो एनर्जी स्टोर करना नहीं पड़ता,
प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत ज्यादा एनिमल एंड प्लांट इन ट्रॉपिकल रीजन में से इसको। देन यहाँ पे हमने क्या देखा, डायरेक्ट सामने पड़ता है इसलिए यहाँ पे इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होता है मतलब रेनफॉल भी ज्यादा है, और रेनफॉल भी ज्यादा है मतलब यहाँ प्लांट एंड एनिमल जो है वो बहुत सारे होंगे, और प्लांट एंड एनिमल अगर बहुत सारे तो एनिमल में क्या होगा, वो कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन रहेगा तो यहाँ पे वो फूड के लिए कंपटीशन रहेगा, या उनके बॉयल लाउड होंगे, या वो मूव फास्ट कर सकते हैं, फास्ट मूव कर सकते हैं किसी भी एरिया पे जाने के लिए। तो ये एनर्जी जो है वो सूरज से लेते हैं, हर दिन क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ता। ये बात क्यों गलत कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ता है लोगों को एनर्जी स्टोर करने की, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये क्या है, इक्वेटर। आप आते हैं कि टेम्परेट जोन जो है, टेम्परेट जोन जो है वो देख लेते हैं। टेम्परेट जोन यहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्ट सामने जो नहीं होता, वो थोड़ा बैक स्लैंट नहीं पड़ता है, थोड़ा टेढ़ा होके वो सामने जो है वो पड़ता है। टेम्परेट जोन पे थोड़ा टेढ़ा होके या स्लाइटली बैक होके पड़ता है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे वो टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब क्या है, neither too hot or not too cold। यहाँ पे उतनी ज्यादा हीट नहीं है और उतनी ज्यादा ठंडक भी या कोल्ड नहीं है। ये टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन पे उतनी ज्यादा हॉट या उतनी ज्यादा ठंडा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे लोग जो रहते हैं या प्लांट जो रहता है या एनिमल जो रहते हैं वो मतलब उन लोगों को बहुत आसान होता है, वो लोग आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं, आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। टेम्परेट जो जोन है यहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं कि पोलर। यहाँ पे कुछ कंट्री है, हम पढ़ेंगे कौन सी कंट्री है जो टेम्परेट जोन पे पड़ती है। तो टेम्परेट जोन पे जो कंट्री पड़ती है वो है कनाडा एंड रशिया। मतलब कनाडा यहाँ पे टेम्परेट जोन पे जो होता है, दो एग्जांपल हमने सिखाया है कि कनाडा एंड रशिया। वहाँ के लोग उतना ज्यादा गर्मी भी महसूस नहीं करते और उतना ज्यादा ठंडा भी महसूस नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वेटर पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वर्ल्ड मैप होगा तो ये हम आसानी से पकड़ सकेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल या टॉरिड रीजन जो है यहाँ पे आता है लोअर पार्ट ऑफ इंडिया एंड लोअर पार्ट ऑफ मैक्सिको। अगर वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे तो इंडिया यहाँ पे होगा, इंडिया यहाँ से यहाँ पे होगा और मैक्सिको यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये है कि लोअर पार्ट पूरा इंडिया नहीं कहा है, यहाँ पे पूरा इंडिया नहीं कहा है। लोअर पार्ट मतलब वो नीचे जो है केरल, चेन्नई ऐसे कुछ, या लोअर पार्ट एंड मैक्सिको जो है वो क्या पड़ता है, टॉरिड रीजन में। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली सामने पड़ता है, यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होता है, यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा लगती है, ठीक। और यहाँ पे सामने कितना स्लैंटली पड़ता है, तो अपर पार्ट ऑफ इंडिया कह सकते हो। और कुछ कनाडा जो है, रशिया जो है वो टेम्परेट जोन पे पड़ता है। मतलब वहाँ पे हमारे अपर पार्ट में क्या है, कश्मीर ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उतना ज्यादा हॉट भी नहीं है और उतना ज्यादा कोल्ड भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम नीचे हमारे इंडिया के नीचे जो वो ट्रॉपिकल रीजन, टॉरिड रीजन में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है और उतना ज्यादा नीचे भी पड़ सकता है। और यहाँ पे एवरेज रहता है, मतलब उतना ज्यादा नहीं और उतना कम ही नहीं। अब आते हैं कि पोलर रीजन। पोलर रीजन में आपने देखा है कि सन रे जो है वो पूछता ही नहीं, यहाँ पे टेम्परेट जोन कितना मौजूद है, यहाँ पे हमने देखा है कि टेम्परेट जोन कितना मौजूद है। मतलब पोलर रीजन जो है वहाँ पे सन रे पड़ता ही नहीं है। तो सोचो सन रे अगर यहाँ पे नहीं पड़ता तो क्या होगा यहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो
तक रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट 6 महीना क्या होता है, यहाँ पे वो क्या करता है, रात होता है, पूरा रात। ठीक है। टेम्परेट जोन जो है, टेम्परेट जोन जो है, और एक इंटरेस्टिंग बात है, टेम्परेट जोन जो है, जो कंट्री है वहाँ पे चारों जो मौसम जो है, 4 मौसम, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर एंड समर, ये चारों यहाँ पे होता रहता है। और पोलर रीजन पे सूरज की किरण नहीं है, सूरज की रे नहीं है, इसलिए यहाँ पे हर दिन या हर रात क्या रहता है, वहाँ पे ठंड रहती है। यहाँ पे सूरज का किरणें इतनी आसान नहीं करती, डायरेक्ट आते। यह टेम्परेट जोन पे जो आता है वो क्या कहते हैं, लाइट देता है, लेकिन यहाँ पे वो हीट, वो यहाँ पे हीट नहीं पाते, इतनी ज्यादा हीट नहीं पाते। अगर यहाँ से टेम्परेट जोन से कुछ गया होगा तो जाके ये लोग यहाँ पे वो पोलर रीजन पे हीट पाते हैं। तो पोलर रीजन पे क्या होता है, ठंड रहती है, जिसके कारण वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन अलग होते हैं, और हमारे इक्वेटर पे क्लाइमेट कंडीशन अलग है, टेम्परेट पे क्लाइमेट कंडीशन अलग है। तो ये क्या है, जो 3 जोन्स आर देयर, जो डिवाइडेड है अर्थ पे, वो थोड़ा बहुत हमने आइडिया लिया है यहाँ से। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे कि एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से एडेप्टेशन कौन सी एरिया पे कैसा होगा, एनिमल का एडेप्टेशन क्यों होता है, और वहाँ के एनिमल में वो क्या क्या चेंजेस है, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये गया है 3 जोन्स जो है। अब एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट जो है एक टॉपिक है, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, पेज नंबर 88, जहाँ पे हम देखेंगे कि 3 रीजन आर देयर, वन इज पोलर रीजन, अनदर इज डेजर्ट रीजन, एंड अनदर इज ट्रॉपिकल रीजन। तो पोलर रीजन हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया ले लिया है। पोलर रीजन क्या होता है, पोलर रीजन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, -30 डिग्री सेल्सियस। हमने पढ़ा है कि डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर नापते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो हमारे इलाके पे 32 या 34 ऐसा डिग्री कुछ होता रहता है, यहाँ पे हम इसलिए ऐसा कुछ होता रहता है। अब यहाँ पे तो माइनस कब होता है, जब ये गिरता ही रहता है 30, 29, 28 ऐसा करके 9, 8, 7, 1 जब आएगा, जब 0 होगा उसके बाद माइनस से स्टार्ट होगा। तो ये ऐसा करके पोलर रीजन पे जो है वो -30 डिग्री तक गिर सकता है पोलर रीजन पे। और वहाँ पे जो एनिमल होगा उसके ऊपर क्या होगा, फार या उसके स्किन पे एक फैट वाला एक लेयर रहेगा, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, वो अपने शरीर को गर्म कर सकता है। ये जो फैट होते हैं उसके कारण ये पोलर रीजन में, मतलब ठंडे इलाके पे ऐसा ही होता है। देन ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल्स भरपूर रहता है, यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल भरपूर रहता है। जो हम देखते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट अगर होगा टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल या टॉरिड रीजन पे वो हाईएस्ट 40 डिग्री सेल्सियस होता है। और टेम्परेट जो एक रीजन हम पढ़ेंगे कि डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन हम जानते हैं कि डेजर्ट रीजन पे क्या होता है, वो रेनफॉल उतना ज्यादा नहीं होता, जिसके कारण वहाँ के जो टेम्परेचर है वो ड्राई होता है। तो वहाँ पे कुछ प्लांट्स एंड एनिमल भी मिलते होंगे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सी एनिमल कहाँ और कैसे रहता है। तो पोलर रीजन जो है वो ठंड इलाका है, डेजर्ट रीजन वो ड्राई होता है, और ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे बारिश होता है और रेनफॉल ज्यादा होता है, और यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो मतलब बहुत सारा होता है। ठीक है, और ये प्लांट्स यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन पे हर कोई आना चाहता है,
या पोलर रीजन जो है वहाँ पे जो एनिमल होते हैं, सपोज पोलर बियर है, यहाँ पे पेंगुइन को पकड़ सकते हो। ये जो है वो उतना ज्यादा मतलब हिलते नहीं है अपनी जगह से, उनके ऊपर शरीर में या स्किन पे क्या होता है, वो एक फैट लेयर रहता है जिसके कारण वो अपने शरीर पे गर्म करते हैं। और ये लोग क्या जब ज्यादा उन लोगों को गर्मी लगती है तो वो क्या करते हैं, वो स्विम कर सकते हैं। मतलब वो जो पोलर रीजन में जो एनिमल मिलते हैं वो स्विमिंग में बहुत माहिर है। तो फॉर टुडे stay connected with us and stay